हुजूर आपको देखना चाहता। आइए हम और आप नहायत ही खुलूस व एहतराम के साथ सबसे पहले नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है कि पनाह में हदिया सलातो सलाम पेश करें। पढ़िए बाबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह का बेपनाह एहसान है और ये हमारी और आपकी मुश्तरका नसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उसे आशिक़ रब्बानी महबूब सुमारी की मजलिस में जमा होने की साथ नसीब फरमाई और वक्त भी काफी आ चुका है। आप जानते हैं किसी भी मुकर्रिर को, किसी भी खतीब को 10 मिनट का अगर समय मिलता है तो सबसे पहले तो तमहीद बांधने ही में 10 मिनट लगता है। तो बिला ताखीर मैंने खुतबा मसला के बाद कुरान मुक़द्दस की सूरह आले इमरान की एक आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम। ये एक बहुत वाज़ेह अल्फाज हैं और ईमान और यकीन से लबरेज है जो तारीकी में संगीन हालात मोमिन के लिए सहारे का काम बनते हैं। अल्लाह फरमाता है यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद कर दे, ऐ लोगों अगर अल्लाह की मदद, उसकी नुसरत, उसकी ताईद, उसकी तौफीक जिस कौम के साथ हो जाए फला गालिब, याद रखो कि सुबह क़यामत के लिए कोई गालिब नहीं आ सकता, कोई उसे शिकस्त नहीं दे सकता, तुम नामुराद नहीं हो सकते। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें तुम्हारी मदद कर दे, उसकी ताईद तुम्हारे साथ हो जाए, उसकी रहमत तुम्हारे हाल साथ हो जाए, अगर उसका सपोर्ट तुम्हारे साथ हो जाए फला गालिब, कोई क़यामत तक के लिए तुम पर गालिब नहीं आ सकता। और उसी आयत दूसरे पे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद करता है वइन यख़ज़ुलकुम फमन दल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी, अगर अल्लाह तुम्हें बेयारो मददगार छोड़, अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हाल ज़ार की रहमत का मुंह मोड़ तो जरा बताओ, जरा सोचो, गौर करो, इस समाज में, सोसाइटी में, कायनात कौन है? एक जगह पे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद करता है मा लकुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्युन वला नसीर, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारे लिए मददगार नहीं है, कोई तुम्हारे लिए मददगार नहीं है, कोई तुम्हारा सहारा नहीं है, कोई तुम्हारा हामी और मददगार नहीं है। अल्लाह फरमाता है अगर वही तुम्हारी मदद न करे, अगर वही तुम्हें अपने रहमत से तुम्हें मारूम कर दे तो बताओ कौन है? फमन दल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी, कौन है जो उसके अलावा तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे हाल ज़ार रहम खाएगा? आगे अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को खिताब करते हुए इरशाद करता है फल्यतवक्कलिल मुमिनून, उन लोगों को मुखातब करता है जिनके दिलों में ईमान और यकीन की समर है, जिनके दिलों में ईमान की रोशनी है। अल्लाह ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है फल्यतवक्कलिल मुमिनून, ऐसे लोगों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए, ऐसे लोगों को अल्लाह ही पर तवक्कुल रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुक़द्दसा में साफ फरमाया अगर जिस कौम की ताईद अल्लाह तबारक व तआला नहीं फरमाता है, जिस कौम से अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत का मुंह मोड़ लेता है तो सुबह क़यामत के लिए कोई इसके लिए मददगार नहीं होता। और उसी में फरमाया जिसकी ताईद अल्लाह तबारक व तआला करता उसके लिए कोई शिकस्त देने वाला, कोई उसे हराने वाला, कोई उसे मात देने वाला नहीं होता। अल्लाह फरमाता है व इज़ा असाबतकुम मुसीबतुन बिमा कसबत अयदीकुम, हमें ऐसे हालात हमें गौर करना होगा, सोचना होगा आखिर क्या वजह है जो हाथ है, किस बुनियाद पर अल्लाह कहीं ऐसा नहीं कि अल्लाह की रहमत हमारे हाल ज़ार से बड़ी हुई हो, कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह की रहमत हमसे नाराज हो, टूट गई हो। हमें अपने हाल पर, अपने अमाल, अपने किरदार, अपने रविश, अपने रवैयों का मुहासबा और जायजा लेना और अपनी जिंदगी के शब रोज का मुहासबा करना
होगा पता चले आखिर ऐसा तो नहीं है। अपने अमाल हम अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह की रहमत और नुसरत से, उसके सपोर्ट से हम महरूम कर दिए गए। अल्लाह फरमाता है व इज़ा असाबतकुम मुसीबतुन फबिमा कसबत अयदीकुम, जब भी तुम्हें तकलीफ होती है, जब भी तुम्हें मुसीबत होती है, जब भी तुम मुसीबत में और शिकस्त खाते हो तो किसी और का नहीं है। फबिमा कसबत अयदीकुम, जो तुमने किया है हमारे अमाल। हमें गौर करना ऐसे हालात से निकलने के लिए हम किन चीजों को अपनाएंगे। अल्लाह फरमाता है अगर मुसीबतों में तुम घिरे हुए हो, अगर तुम शिकस्त खा रहे हो, आलमी सतह पे हम देख रहे हैं हर तरफ मुश्किलात के हालात हैं, तारीकी छाई हुई है। अल्लाह फरमाता है इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर मुश्किल किस बात की ज़मानत है कि हर मेरे बाद आने वाला एक आसान मरहला होने वाला है। हर रात गवाही रही है कि मगर चल तारीकी, अगर चारों तरफ अंधेरा ही छाया हुआ है, लेकिन एक ऐसा चमकता हुआ सूरज निकलने वाला है जो सारे आलम को रोशन करेगा। हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें गमगीन नहीं होना है। अल्लाह फरमाता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम अ'लाउना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम हिम्मत न हारो, इन मुश्किलात को, इन अंधेरों को देख करके तुम अपनी पस्ती और पसमानगी का शिकार ना हो, अपने कॉन्फिडेंस को खो मत बैठो, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुम्हारा ही रास्ता चलेगा, तुम ही सरबलंद होंगे। आखिर वजह क्या है? किस बुनियाद पर तुम सरबलंद होंगे? किस बुनियाद पर तुम्हारा सारा सिक्का चलेगा? अल्लाह फरमाता है तुम अगर सच्चे मोमिन हो जाओगे, सच्चे पक्के अगर अल्लाह के फरमान पर अमल करने वाले हो जाओगे, तो तुम मोमिन हो जाओगे, तो तुम्हारा सिक्का, तुम्हारा चर्चा होगा। अल्लाह काम पे इरशाद फरमाता है। अल्लाह के रसूल इस आयत करीमा के तनाजुर में एक हदीस, एक रिवायत याद आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को मुखातब करते हुए फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलुल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा इल्ला मन अबा। सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा हर उम्मती, हर मेरा कलमा पढ़ने वाला इंसान जो मेरी इत्तबा करने वाला है वो जन्नत में जाएगा इल्ला मन अबा, सिवाय उस शख्स से जो इबा करने वाला है, जो इनकार करने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इबा करने वाले लोग हैं, इनकार करने वाले लोग कौन हैं? किसकी जुर्रत है जो आप तस्दीक करता है, जो आप मानता है, उसके बावजूद भी आप इनकार करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं मन अतानी फक़द दखल जन्नह व मन असानी फक़द अबा, जिसने मेरी इताअत, जिसने मेरे फरमादार अपने दिल और जान से अमल की वो जन्नत में गया, और जिसने मेरी नाफरमानी की वो जहन्नम में गया। वो इनकार करने वाला है, वो मेरा इनकार इबा करने वाले लोग हैं। और इस आयत की हदीस पाक से हमें सबक लेना चाहिए। हमें अल्लाह के रसूल ने जो जुमला दिया है, एक इद्दत अंगेज और फैसलाकुन जो जुमला दिया है, एक तराजू, एक मिज़ान, एक तराजू की शक्ल में हमें अपने ईमान, अपने किरदार, अपने अफ़ाल, अपने अमाल को तौल कहीं ऐसा नहीं हम अपने इश्क़ रिसालत की दावत से अपनी ज़बान तर रखते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल की नाफरमानी अपनी ज़िंदगी को नहीं तोलते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी को अपने अंदर अपनी ज़िंदगी का मामूल बना रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अबा मन अतानी दखल जन्नह व मन असानी फक़द अबा, जिसने मेरा नाफरमानी किया, जिसने मेरे अमाल की, मेरे हराम की पैरवी नहीं किया, वो इबा करने वाला है, इनकार करने वाला है। इसी चंद जुमलों के बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। अल्लाह की बारगाह में दुआ हूं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन।